हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में जो हमने रेजोनेंस को स्टार्ट किया था उसे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग कुछ एग्जांपल देख रहे थे जहां पर हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे थे, किस तरह से हम लोग कर्ली एरो से लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। अब मैंने जो डेफिनेशन डिस्कस किया था रेजोनेंस का, कि क्या था रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो अब हम लोग उसमें एक एग्जाम्पल को और देखेंगे, एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल और देखेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग कंडीशन फॉर रेजोनेंस पे आएंगे, कब करना है हमें रेजोनेंस। क्लियर। तो देखें यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं बेंजीन का। हमने अक्सर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरह का बनाते हैं हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर, है ना। क्लियर। अगर हमने कहीं पर ये कर दिया तो ये स्ट्रक्चर भी आपने देखा होगा। क्या किया है दोनों में, दोनों में डिफरेंस किस बात का है, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड को, ये पाई बॉन्ड को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, उसके पोजीशन को चेंज कर दिया। ये डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया, ये यहां चेंज कर दिया, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर से डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया हम लोग, तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखें, इस स्ट्रक्चर को देखें, तो क्या ऐसा लग रहा है कि यहां पे सारे बॉन्ड्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में बराबर होंगे? नहीं, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड लेंथ होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम। अब जब एक्सपेरिमेंटली कार्बन कार्बन के बॉन्ड लेंथ को बेंजीन में देखा गया तो ना वो 1.54 था, क्योंकि अगर यहां पर सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे 1.54 होना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो 1.34। ऑल्टरनेट पे एक बॉन्ड, एक का लेंथ ज्यादा एक का छोटा होना चाहिए। 1.54 1.34 1.54 1.34 1.54 1.34। ऑल्टरनेट पे एक बॉन्ड बड़ा एक बॉन्ड छोटा, क्योंकि ऑल्टरनेट के बॉन्ड डबल और सिंगल बॉन्ड है। लेकिन देखा गया क्या कि सारे बॉन्ड बराबर है, ना 1.34 है ना 1.54 है, सबका बॉन्ड लेंथ है। बेंजीन में कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम। 1.39 एंगस्ट्रॉम, बहुत जगह 1.40 एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है, तो 1.39 एंगस्ट्रॉम है, जबकि होना चाहिए कितना 1, क्योंकि हमें दिख रहा है, अगर एक स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड। ऑल्टरनेट बॉन्ड बड़ा और छोटा होना चाहिए। एक होना चाहिए लेंथ 1.34 देन 1.54 1.34 1.54, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सारे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ इक्वल है, दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम, 1.39 एंगस्ट्रॉम है। अब इससे देखिए तो इससे भी ये बात प्रूफ नहीं हो रहा कि सारे बॉन्ड लेंथ बराबर है। तो जब किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनता हो, अब इन दोनों का हम एक एवरेज स्ट्रक्चर बना दे तो क्या करते भाई, कुछ ऐसा दिखा दे, ना सिंगल ना डबल, सब में पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि यहां पे डबल था, बाद में रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड को शिफ्ट करने के बाद यहां सिंगल हो गया, यहां सिंगल था यहां पे डबल हो गया, फिर यहां डबल था बाद में यहां सिंगल हो गया। तो क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन करने की वजह से पाई बॉन्ड की वजह से जहां पे डबल था बाद में वहां सिंगल हो रहा है, जहां सिंगल था वहां पे डबल हो रहा है। इसके वजह से हमने क्या किया, एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाया जहां पे दिखाया सबके बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड। क्लियर। इस एवरेज स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं इसे कहेंगे हम लोग, अब इन ये जो अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर बने थे अब इन्हें कहेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। और इसी कंप्लीट प्रोसेस को और फेनोमेना को हम लोग कहेंगे रेजोनेंस। क्या किया हमने यहाँ पे, इन दोनों स्ट्रक्चर में किस बात का फर्क है ना, क्या दोनों में क्या किया हमने, डीलोकलाइजेशन किया पाई बॉन्ड से। जब हमने डीलोकलाइजेशन पाई बॉन्ड से किया तो ये स्ट्रक्चर इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। जब इसका भी पाई बॉन्ड को हमने डीलोकलाइज किया, शिफ्ट किया, तो ये बन गया इसमें। क्लियर। और इन दोनों का एक एवरेज स्ट्रक्चर बना लिया हमने, हमने क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे रेजोनेंस को डिफाइन करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास से एग्जांपल देखते आ रहे हैं, अब हम लोग डिफाइन करते हैं। क्या होगा डेफिनेशन, when a molecule have more than one Lewis structures but none of the structure truly
रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल, ट्रूली रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूल। जब किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनता हो लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता हो। याद करें कल के क्लास में हमने देखा था कार्बोनेट के 3 स्ट्रक्चर बनाए थे, लेकिन किसी भी एक स्ट्रक्चर से यह बात प्रूफ नहीं हो रहा था कि सारे कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड लेंथ बराबर होंगे, है ना। कौन सा स्ट्रक्चर इस बात को एक्सप्रेस कर पा रहा था कि सारे बॉन्ड लेंथ बराबर होंगे? वो था उन तीनों स्ट्रक्चर का जो एवरेज वेग्ड स्ट्रक्चर बनाया था हमने, जिसे कहा था रेजोनेंस हाइब्रिड। और वहां पे सारे कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था वो सेम था 1.33। जब बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो बॉन्ड लेंथ सेम हो गया था। सिमिलरली यहां पर बेंजीन के मैंने 2 स्ट्रक्चर बनाए, लेकिन क्या कोई भी एक स्ट्रक्चर इस बात को प्रूव कर रहा है कि सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि किसी एक स्ट्रक्चर को देखने से लग रहा है अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट बॉन्ड छोटा और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में बताया था, फिर से बता रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, क्या था बॉन्ड ऑर्डर? कितने नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट है 2 एटम के बीच में। अगर बॉन्ड ऑर्डर डबल है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगा। डबल बॉन्ड है तो यहां पे बॉन्ड लेंथ कम होगा, या सिंगल बॉन्ड है यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है ना। तो यहां पे देखिए, अगर हम इसी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो यहां से भी समझ में आ रहा है भाई अल्टरनेट में बॉन्ड डबल और सिंगल आ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ चेंज होना चाहिए। इससे भी वही बात साबित हो रही है। लेकिन देखा गया क्या एक्सपेरिमेंटली, सारे बॉन्ड बराबर है ना, वो डबल बॉन्ड होने की वजह से 1.34 है, ना सिंगल बॉन्ड होने की वजह से 1.54 है। सारे कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ क्या है? 1.39 एंगस्ट्रॉम, जो कि ना ये स्ट्रक्चर प्रूफ कर रहा है ना ये स्ट्रक्चर प्रूफ कर रहा है। कौन इस बात को सही से एक्सप्रेस कर रहा है? इन दोनों स्ट्रक्चर का एवरेज स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर। तो देखिए आप, तो क्या लिखेंगे हम लोग? जब किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनता हो लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर ट्रूली मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय, मॉलिक्यूल इज ट्रूली represented by average structure of these lowest structures। ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं उनका जो एवरेज स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या करेगा? मॉलिक्यूल को ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट, द एवरेज वेग्ड स्ट्रक्चर, जो एवरेज स्ट्रक्चर हमने बनाया, द एवरेज वेग्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज, क्या कहा जाएगा उसे? इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। वो जो एवरेज वेग्ड स्ट्रक्चर है उसे क्या कहेंगे हम लोग? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको हम लोग RH से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो दूसरे अलग अलग लुईस स्ट्रक्चर्स बने उसे कहेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डिफरेंट लुईस स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कि 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 2 लुईस स्ट्रक्चर बनाए, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और या इसी को हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं, है ना। और इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहने वाले हैं रेजोनेंस। को डाउट? तो ये हो गया डेफिनेशन रेजोनेंस का। क्या है रेजोनेंस का डेफिनेशन? जब किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनता हो लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। मॉलिक्यूल को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्ट्रक्चर का जो एवरेज वेग स्ट्रक्चर होगा, उस एवरेज वेग स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे लुईस स्ट्रक्चर्स, उसे कहेंगे हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस कंप्लीट फेनोमेना को हम लोग कहने वाले हैं रेजोनेंस। को डाउट? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लें। इसी के नीचे हम लिख देंगे द कंप्लीट फेनोमेना, द कंप्लीट फेनोमेनन।
phenomenon is known as resonance. ये जो हमने डीलोकलाइजेशन किया, और ये अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे बन रहे थे, हमने पाई बॉन्ड को डीलोकलाइजेशन कर रहे थे, पाई बॉन्ड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे. हर एक एग्जांपल जो भी हमने कल लास्ट क्लास से हमने एग्जांपल देखना शुरू किया, सब में वही हो रहा था भाई, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे थे. अभी मैंने बेंजीन में भी देखा पाई बॉन्ड को हमने डीलोकलाइज किया, तो फिर क्या हुआ, यही है रेजोनेंस भाई, है ना. जब किसी मॉलिक्यूल का एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बन रहा हो, क्योंकि भाई कर्ली एरो से हमने पाई बॉन्ड्स को शिफ्ट किया और अलग अलग स्ट्रक्चर बने, लेकिन कोई भी एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल को ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है इन सबका एवरेज स्ट्रक्चर. एवरेज स्ट्रक्चर को कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, अलग अलग स्ट्रक्चर को कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, और इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस कंप्लीट फेनोमेना को कहेंगे हम लोग रेजोनेंस. अब हमें सीखना है कंडीशन, कब करना है हमने रेजोनेंस, कब हमने पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है, कब हमें डीलोकलाइजेशन करना है पाई इलेक्ट्रॉन का. तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस हम लोग अब बात करने जा रहे हैं. कंडीशन फॉर रेजोनेंस बेंजीन में किया, और कहीं कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर सकते हैं. कंडीशन क्या है रेजोनेंस के लिए, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, है ना. क्या कंडीशन होगा, दो कंडीशन बताने वाले हम लोग. फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कंजुगेट को आप ऑल्टरनेट से समझ सकते हैं, है ना. एक के बाद एक ऑल्टरनेट से समझ सकते हैं आप. कंजुगेट यानी कि ऑल्टरनेट, एक के बाद एक. मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड, एक के बाद एक. अगर डबल और सिंगल बॉन्ड है, या फिर ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पे मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड है. मल्टीपल बॉन्ड मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड, तो अगर ऑल्टरनेट पे डबल या सिंगल डबल बॉन्ड इस तरह से है, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे कंजुगेशन, है ना. ऑल्टरनेट पे अगर होगा तो रेजोनेंस होगा, फॉर एग्जांपल हम लोग देखिए यहां पर, सॉरी, हाँ जी, यहां पे देखिए तो इस एग्जांपल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है. कंजुगेशन है यहां पर, है भाई, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है ना. बाकी यहां पर इन कार्बन के साथ जो भी ग्रुप्स जुड़े हुए होंगे, हाइड्रोजन है या मिथाइल है, हम उसको स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं. डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, तो ये है कंडीशन रेजोनेंस के लिए है. अब क्या करना था हमें रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देना था. ये पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड हो गया, इस पाई बॉन्ड को हम शिफ्ट कर दिए. डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कर्ली एरो से, ये कर्ली एरो क्या बता रहा है, इस डबल बॉन्ड को हम यहां शिफ्ट कर दें, यानी इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट कर देना है. इस कर्ली एरो क्या दिखा रहा है, ये जो पूरा दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का, बॉन्ड पेयर का इस कार्बन पे शिफ्ट कर दे, यानी कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर को हम लोग लोन पेयर में बदल रहे हैं. नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन. इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे आ गए पूरे दो इलेक्ट्रॉन, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज. पहले भी नेट चार्ज याद करो, कल हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग फॉर्मल चार्ज और नेट चार्ज के बारे में ही बता रहे थे. पहले भी नेट चार्ज जीरो था पूरे मॉलिक्यूल का, कोई चार्ज नहीं था. यहां भी जीरो है, एक +1 -1 यानी जीरो. हाँ भाई, ये बॉन्ड को यहां भेज दिए, तो इस कार्बन का तो 3 ही बॉन्ड हो गया ना. अब 1 2 3, इसका तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया. इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, उसको हमने यहां भेज दिया. इस कार्बन का तो फर्क नहीं पड़ा, वो अभी भी शेयर कर रहा है, अभी भी 4 बॉन्ड पूरे कर रहे हैं, लेकिन इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया. इस बॉन्ड से इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो उधर चला गया ना, इसका लॉस हो गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. और यहां पर ये दोनों कार्बन के बीच का जो बॉन्ड था, दोनों इलेक्ट्रॉन हमने इस कार्बन पे शिफ्ट कर दिया, तो इस कार्बन पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, एक लोन पेयर, है ना. बहुत बार हम लोग नेगेटिव चार्ज इंडिकेट करेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि एक लोन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन भी साथ में. सिर्फ नेगेटिव भी लिख दिए तो वो अंडरस्टूड है कि भाई दो इलेक्ट्रॉन है ना. तो ये पूरे बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिया हमने. ये हो गया इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2. और अब हम बना लेते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज स्ट्रक्चर. एवरेज स्ट्रक्चर क्या होगा,
ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया पार्शियल नेगेटिव, और इस एवरेज वेग स्ट्रक्चर को कहेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे कहेंगे हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हो गया भाई पहला कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेट मल्टीपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, रेजोनेंस होगा। फर्स्ट कंडीशन। कब करेंगे हम लोग रेजोनेंस, कब शिफ्ट करेंगे पाई बॉन्ड को, जब ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एक के बाद एक हो तो रेजोनेंस करना है हमने। क्लियर। तो आगे बढ़े हम लोग। तो ये कंडीशन ये देखा हमने, ये इसका एवरेज स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि यहाँ जब डबल था बाद में यहाँ सिंगल हो गया, यहाँ सिंगल था बाद में यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल था यहाँ बाद में सिंगल हो गया, तो हमने दिखा दिया पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ भी, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ भी, पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ भी, इन दोनों स्ट्रक्चर का ये एवरेज वेग स्ट्रक्चर बन गया। तो पहला कंडीशन रेजोनेंस के लिए, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एंड सिंगल बॉन्ड, कंजुगेट मल्टीपल एंड सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ बॉन्ड छूट गया, इसको बॉन्ड लिख लेंगे, मल्टीपल एंड सिंगल बॉन्ड। आगे देखेंगे और भी बहुत सारे एग्जांपल देखने, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक एग्जांपल ये देख लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद फिर आगे हम लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देख ले भाई, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। क्या यहाँ पे जो अभी हमने कंडीशन बताया था वो कंडीशन है क्या? यहाँ पर देखे तो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। हाँ भाई, कंजुगेट मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, होगा रेजोनेंस। करे रेजोनेंस, क्या करना है हमको, पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है यहाँ पे, इस पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देना है इस ऑक्सीजन पे। क्या बन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज। भाई पहले से इसके पास 2 लोन पेयर थे ऑक्सीजन के पास, अब यहां पे हो गए 3 लोन पेयर, है ना। तो अगर हम लोन पेयर नहीं भी दिखाते, सीधा नेगेटिव दिखा देते, अंडरस्टूड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। इस कार्बन का 3 ही बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड यहां चले जाने से इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 3 ही बॉन्ड है। देखो यहाँ पे 1 बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। पहले भी नेट चार्ज 0, कोई चार्ज नहीं था, 1 प्लस 1 माइनस, अभी भी नेट चार्ज 0 ही है ना। और अब आप बोलेंगे सर अगर हम ऐसे शिफ्ट करते तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हम ये डबल बॉन्ड को इधर लाते हैं, ये डबल बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। पहले वाले एग्जांपल में एक बार फिर से देखें हम लोग, इस वाले एग्जांपल में अगर हम बोलते हैं भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अगर आप बोलते हैं यहां ऐसे शिफ्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस कार्बन पे पॉजिटिव इस कार्बन पे नेगेटिव, तो भी एक कार्बन पे पॉजिटिव एक कार्बन पे नेगेटिव ही आता है ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों आइटम सेम है, जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव आया दोनों आइटम सेम है। तो आप ऐसे शिफ्ट कर लेते, ऐसे शिफ्ट करते तो भी दोनों आइडेंटिकल ही होता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। अगर हम ये बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करते तो क्या होता, मैं एग्जाम बना रहा हूं फिर इसको रब कर देंगे। हाँ भाई देखिए यहाँ पर अगर हम ऐसे शिफ्ट करते CH2 CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, बोले सर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, आप पाई बॉन्ड को ऐसे शिफ्ट करिए, ऐसे शिफ्ट ना करके ऐसे शिफ्ट कीजिए, तो क्या हो रहा है देखो तो, ये शिफ्टिंग सही क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर दोनों आइटम जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होगा। ऐसे शिफ्ट करने से इस ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, इसके ऊपर आता पॉजिटिव, इस कार्बन पे आता नेगेटिव। हमने पढ़ा क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको नहीं मालूम तो ये जान जाए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा हमने, लाइनस पॉलिंग स्केल में 3.5 होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का, और कार्बन का होता है 2.5। तो हम ऐसा इसलिए नहीं शिफ्ट कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, उसके ऊपर में नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस पॉइंट को आप अलग से कहीं लिख भी ले, हम लोग पढ़ाते हैं इसको पीरियोडिक टेबल में, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और ध्यान भी रखना है नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका बहुत ज्यादा भी यूज करने वाले, इसी रेजोनेंस में आगे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, और पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस कॉन्सेप्ट का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा हमें, कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन या कार्बन? ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे लाएंगे, कार्बन पे नहीं लाएंगे, यानी ये वाला डीलोकलाइजेशन गलत हो जाएगा।
है ना, इसीलिए हमने यहां ऐसे शिफ्ट किया, इस तरह से शिफ्ट नहीं किया। अगर ऐसे शिफ्ट करते हैं तो ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबल होता है और नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होगा, तो ऐसा शिफ्टिंग नहीं करेंगे। और यही रीजन है कि मैंने यहां पे जो डिलोकलाइजेशन किया है ऊपर वाले केस में ऐसे किया है। अगर आइडेंटिकल एटम के ऊपर चार्ज नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान रखना कि हम डिलोकलाइजेशन करें तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे हम नेगेटिव लाएं। कोई डाउट है इसमें? तो ये पहले वाले कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने एक और एग्जांपल देखा। ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होगा, मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होगा, कॉन्जुगेट होगा तो रेजोनेंस होगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं, अभी और भी बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे हम लोग। सेकंड कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ कंजुगेट, या ऐसे कर लेते हैं हम लोग इसको, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो भी, या पूरा पेयर हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो या पूरा एक पेयर हो, इलेक्ट्रॉन्स हो। प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि लोन पेयर जैसे हो सकता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो लोन पेयर हो गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी होगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन भी, तो भी प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड ऑर्बिटल। अब ये अनशेयर्ड ऑर्बिटल क्या है? वो ऑर्बिटल जो कि शेयर नहीं हुआ है, जो कि वैकेंट है, खाली है। ब्रैकेट में जाए तो लिख सकते हैं वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। बहुत लोग एक से ज्यादा कंडीशन बनाते हैं, हम लोग कंडीशन को हम लोग बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ाने से मतलब है नहीं। प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो या दो इलेक्ट्रॉन हो, पूरा एक लोन पेयर हो, या अनशेयर्ड ऑर्बिटल, अनशेयर्ड ऑर्बिटल यानी कि खाली ऑर्बिटल, ऐसा ऑर्बिटल जो कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमने पढ़ा ना केमिकल बॉन्डिंग में कि भाई ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड बनता है, तो वो ऑर्बिटल जो कि ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो खाली ऑर्बिटल, उसमें इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है, तो खाली ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, अनशेयर्ड ऑर्बिटल कह दो या वैकेंट ऑर्बिटल कह दो। एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स पूरा एक पेयर हो, जोड़ा हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, या फिर खाली ऑर्बिटल हो, अनशेयर्ड ऑर्बिटल हो, इसके बगल में मल्टीपल बॉन्ड के बगल में, एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। देखते हैं हम लोग, एग्जांपल बताते हैं अभी हम लोग, है ना, इसमें हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, इस कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में, ये मल्टीपल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाया हमने, एमाइन ग्रुप लगाया NH2, इसके पास देखे तो एक लोन पेयर है, मुझे जानते हैं नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, 3 बॉन्ड बनाता है, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड बना रहा होता है, और उसके पास एक लोन पेयर है। तो लोन पेयर है तो याद देखिए, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, डबल बॉन्ड वाले एटम के जस्ट बगल वाले एटम में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो हमने कहा था जो कंडीशन। तो अगर हम इस लोन पेयर को कर्ली एरो की वजह से के हेल्प से हम यहाँ पे बॉन्ड पेयर में और इस बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल दें तो क्या बन जाएगा इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। भाई डीलोकलाइजेशन कर दिया हमने, कर्ली एरो की मदद से हमने शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के लिए जो कंडीशन चाहिए था वो कंडीशन यहां पर है, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, है ना भाई, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो लोन पेयर को मैंने यहां बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पेयर को मैंने यहां लोन पेयर में बदल दिया। क्या बन गया भाई, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज। आप चाहे तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएं लोन पेयर, आप सिर्फ नेगेटिव चार्ज दिखा दिए तो भी ये अंडरस्टूड है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे नाइट्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर दिया है, जब भी कोई न्यूट्रल एटम अपना लोन पेयर शेयर करने देगा तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, याद रख लेना, है ना। और ये पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गया, तो इस कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, इसके इस कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए उसमें आ गया नेगेटिव चार्ज। हो गया भाई, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और अब हम बना देंगे इन दोनों स्ट्रक्चर का एक एवरेज वेग स्ट्रक्चर, एक एवरेज स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहने वाले रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां पहले सिंगल था, बाद में डबल हुआ ना, सिंगल ना डबल, पार्शियल डबल बॉन्ड। यहां डबल था, बाद में यहां सिंगल हो गया ना, सिंगल डबल, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड। रेजोनेंस होने के बाद, डीलोकलाइजेशन करने के बाद इस कार्बन पे आया था नेगेटिव चार्ज, यहां पार्शियल नेगेटिव, इसमें आया था पॉजिटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव। ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड।
है ये सेकंड वाला कंडीशन। क्या था कंडीशन? प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले एटम के जस्ट बगल वाले एटम में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन ऐसा हो जो शेयर नहीं हुआ है। भाई यहाँ लोन पेयर, लोन पेयर किसे कहते हैं हम लोग? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम में ये कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, जस्ट बगल वाले एटम पे लोन पेयर है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर याद दिख जाए आपको। डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड है फिर लोन पेयर है, तो आपको रेजोनेंस कर देना है। उस वो लोन पेयर क्या हो जाएगा? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ऐसे लोन पेयर को याद ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अब यहां पर जब नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, देखिए हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन क्या बताया पढ़ा था हमने कहा था भाई अमोनिया के में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 3 हाइड्रोजन से 3 बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया और एक लोन पेयर। लोन पेयर को हमने सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरह माना था, है ना? तो बोलेंगे भाई सर यहां पे तो लोन पेयर को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये तो लोन पेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है। आपने कहा रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। असल में जब लोन पेयर रेजोनेंस करने लगे ना, डीलोकलाइज होना, जब वो एडजेसेंट हो मल्टीपल बॉन्ड के बगल में, वो कंडीशन में आ जाए रेजोनेंस वाली कंडीशन में, तब वो लोन पेयर सिग्मा के नहीं पाई इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करता है। जैसे अगर हम लोग यहां पे बात कर रहे थे अभी हम लोग, अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होता है? sp3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन से 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 4 लोन पेयर को हम लोग सिग्मा की तरह माने, क्योंकि हाइब्रिडेशन में उसी इलेक्ट्रॉन को या उसी बॉन्ड को गिनते हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना? तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से 3 एक एक बॉन्ड है, तो फिर वो तीनों सिग्मा बॉन्ड हो गए, और ये लोन पेयर भी सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरह कंसीडर होगा, हो गए 4 पेयर, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो sp3। लेकिन जब अगर हम बात कर रहे हैं इस लोन पेयर का, तो अब ये लोन पेयर सिग्मा नहीं पाई की तरह कंसीडर किया जाएगा। क्या किया जाएगा? ये लोन पेयर कैसा है? ये लोन पेयर है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, रेजोनेंस कर रहा है ये लोन पेयर। ऐसा नहीं लग रहा कि लोन पेयर पहले यहां था अब यहां पहुंच गया शिफ्ट कर करके। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, चाहे तो इसके नीचे लिख सकते क्या हो रहा है यहां पर इस कंडीशन में? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है डीलोकलाइजेशन। घूम रहा है, कौन घूम रहा है भैया? लोन पेयर। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। जो लोन पेयर अभी नाइट्रोजन के पास था, जो लोन पेयर यहां पे नाइट्रोजन के पास था, हमने उससे शिफ्ट करके इस कार्बन के पास भेज दिया। ऐसा लग रहा है कि भाई लोन पेयर को शिफ्ट कर रहे हैं, है ना? ये लोन पेयर से हमने यहाँ बॉन्ड पेयर बना लिया और इस बॉन्ड पेयर को यहाँ पे लोन पेयर, तो ऐसा लग रहा है लोन पेयर यहां से यहां पहुंच गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर। और जब लोन पेयर डीलोकलाइज लोन पेयर होता हो, थोड़ा सा हम यहां पे चेंज करते हैं, जब डीलोकलाइज लोन पेयर हो तो वो पाई इलेक्ट्रॉन की तरह माना जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह माना जाता है, पाई इलेक्ट्रॉन की तरह माना जाता है। अगर हमसे पूछा जाए इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, तो हम बोलेंगे ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पे देखिए 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक सिग्मा बॉन्ड और एक 3 सिग्मा बॉन्ड। अब बोले यहां पे लोन पेयर को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं? क्योंकि लोन पेयर यहां पे डीलोकलाइजर, जब लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाए तो वो बन जाता है पाई इलेक्ट्रॉन, और पाई इलेक्ट्रॉन को हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में कंसीडर नहीं करते। यहां पे अमोनिया में हाइब्रिडेशन sp3 था, क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर लोकलाइज लोन पेयर था, एक जगह पड़ा हुआ था, यहां कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा था, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरह माना जा रहा था। ये कैसा लोन पेयर था? ये लोन पेयर जो था अमोनिया का लोन पेयर, अमोनिया का जो लोन पेयर होता है, वो अमोनिया का जो लोन पेयर होगा, इसे कहेंगे हम लोग लोकलाइज्ड लोन पेयर, लोकलाइज्ड लोन पेयर, और ये माना जाएगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरह। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में गिनते हैं, कंसीडर करते हैं, इसे अलग से बना देते हैं हम लोग, क्लियर? तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp3, 3 हाइड्रोजन से 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। और जब लोन पेयर लोकलाइज्ड हो, रेजोनेंस नहीं करता हो, तो उसे सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तरह माना जाता है। लेकिन जब लोन पेयर रेजोनेंस करने लगे तो उसे वो डीलोकलाइज्ड लोन पेयर बन जाए, वो शिफ्ट कर रहा हो, तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह मानते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन को हाइब्रिडेशन में नहीं गिनते। अगर हम इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन बात करें तो क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन? sp2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना? ये नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिग्मा बॉन्ड यहां बना रहा है कार्बन के साथ, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इसके 2 हाइड्रोजन, 2 और 1 3 हो गए। ये लोन पेयर अब डीलोकलाइज है, रेजोनेंस कर रहा है, और जब लोन पेयर रेजोनेंस करने लगे तो फिर वो पाई इलेक्ट्रॉन माना जाता है, उसे हाइब्रिडेशन में कंसीडर नहीं करते हैं। और कब लोन पेयर डीलोकलाइज होगा? कब करेंगे? जब वो कि मल्टीपल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम पे लोन पेयर हो, है ना? जब जो लोन पेयर एडजेसेंट हो मल्टीपल बॉन्ड के, वो लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है। ये कंडीशन है रेजोनेंस के लिए। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया, या दूसरा कंडीशन हो गया। एक दूसरे कंडीशन वाले में एक एग्जांपल हो गया, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एक पूरा एक जोड़ा हो, एक पेयर हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो भी होगा, हम लोग देखेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन का भी देख सकते हैं, है ना?
तो ये एग्जांपल आप देख लें, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी कंडीशन पे। तो देखिए हम लोग फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं। CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है। हमने क्या कहा था कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, पूरा पेयर हो या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो भी होगा। किसके बगल में, मल्टीपल बॉन्ड के बगल में। देखिए तो यहां मल्टीपल बॉन्ड है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन है कंडीशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मल्टीपल बॉन्ड के बगल वाले एटम पे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो तो भी करेगा। देखें कैसे करेगा, ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन को आप यहां शिफ्ट कर दें, हम यहाँ पे हाफ एरो दिखा रहे हैं, है ना। जब हम लोग पूरा दो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते हैं तो हम पूरा फुल एरो दिखाते हैं, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करें तो हम हाफ एरो दिखा दे रहे हैं। थोड़ा सा ये कर लेंगे उसको अभी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दिए, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के लिए हाफ एरो दिखा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ज्यादा स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ये हाफ, यहाँ पे फिर से इस बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन था, एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट कर दिया और एक इलेक्ट्रॉन को यहां कर दिया मैंने। अब देखिए तो क्या बन गया, ये इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन से एक पूरा दो इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी पूरा एक पेयर आ गया। तो यहां बन गया एक बॉन्ड पेयर, डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड, और ये हो गया CH2, और इसमें हो गया एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट? ऐसा नहीं लग रहा कि भाई ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन में था अब यहां पहुंच गया? डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पे। क्या था कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमने जो लिखा था, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम पे अनशेयर्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या पूरा पेयर है तो कंडीशन होगा रेजोनेंस का। इसका अगर हम एक एवरेज स्ट्रक्चर बनाए तो क्या बन जाएगा, हाँ भाई देखिए यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे पहले सिंगल था, बाद में रेजोनेंस के बाद डबल आया ना, सिंगल है डबल पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल था बाद में सिंगल पार्शियल डबल बॉन्ड। ये पार्शियल ऑड इलेक्ट्रॉन इसमें भी आया था एक बार ऑड इलेक्ट्रॉन, और एक बार इसमें भी था पार्शियल ऑड इलेक्ट्रॉन पार्शियल ऑड इलेक्ट्रॉन। ये हो गया इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक एवरेज वेग स्ट्रक्चर, इसे हम लोग कहेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये हो गया सेकेंड वाले कंडीशन पे, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। कब करना है हमने डीलोकलाइजेशन, तो देखिए ये पाई बॉन्ड पहले यहां पे था, अब ये पाई बॉन्ड यहां आ गया, किस लिए, क्योंकि ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ। आप इसको कह सकते हैं ये क्या हो रहा है यहां पर, डीलोकलाइजेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन था जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसका डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं, है ना। सेकेंड कंडीशन को ही आगे लेके चलते हैं हम लोग। उसी सेकेंड कंडीशन को ही एक और एग्जांपल से दिखा रहे हैं हम लोग। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, मैंने बताया था भाई अगर नेगेटिव चार्ज अगर कार्बन के ऊपर में या ऑक्सीजन के ऊपर में, यानी वो एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, हम उसको सीधा नेगेटिव या सीधे इंडिकेट कर सकते हैं। चाहे तो हम यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दे, एक लोन पेयर दिखा दे इस कार्बन पे, और नहीं भी दिखाए तो अंडरस्टूड है नेगेटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर से देखो तो वही वाला कंडीशन जो मैंने अभी पहले वाला कंडीशन बताया था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, वही नहीं है यहां पर, ये वाला डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड के बगल में, सेम कंडीशन है कि नहीं यहां पर, हाँ जी, डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर अनपेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट वाले एटम में, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आप ये नेगेटिव चार्ज को आप समझ लीजिए एक लोन पेयर, इससे इसको आप लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल दे कर्ली एरो की हेल्प से, और इसे बॉन्ड पेयर को लोन पेयर में बदल दे, क्या बन जाएगा,
CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये पूरा 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां पे आ गया। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस कर। नेगेटिव चार्ज मींस एक लोन पेयर, मल्टीपल बॉन्ड के बगल में लोन पेयर है, हो गया। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। यहां पे पहले सिंगल बॉन्ड था, बाद में वहां डबल हो गया ना, सिंगल डबल पार्शियल डबल बॉन्ड, डबल था बाद में वहां सिंगल हो गया दूसरे स्ट्रक्चर में, पार्शियल डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे भी नेगेटिव आया था पार्शियल नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव आया था पार्शियल नेगेटिव। ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। ये दोनों लुईस स्ट्रक्चर कहला गया इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यही प्रोसेस और फिनोमिना कहला गया रेजोनेंस। क्यों हुआ यहां पर रेजोनेंस? क्योंकि कंडीशन था, क्या कंडीशन था? प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव चार्ज मींस एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले पे, तो रेजोनेंस करना है। हो गया एक। तो ये एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन का, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड। यहां पे क्या हो रहा है, हम लोग क्या डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज। कैसे नहीं लग रहा है नेगेटिव चार्ज पहले इस कार्बन में था, अब इस कार्बन में पहुंच गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहां क्या कर रहे हैं हम लोग? डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। एक्चुअली हम लोग सब कंडीशन में एक ही काम कर रहे हैं, और वो है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। क्योंकि हमने कहा जब लोन पे रेजोनेंस करने लगता है तो उसे पाई इलेक्ट्रॉन मानते हैं, अभी कहा ना, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यही तो था रेजोनेंस का हेडिंग, डीलोकलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज। यहां पे हम लोग नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर रहे हैं। नेगेटिव चार्ज मींस एक लोन पेयर, 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब सेकंड कंडीशन में एक और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, है ना। क्या लिखा था हमने? प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड। उसको भी देखते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग उसको भी, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा था हमने? रेजोनेंस कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले एटम पे खाली ऑर्बिटल हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो रेजोनेंस करेंगे। देखिए यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड BH2। बोरॉन को जानते हैं आप, एटॉमिक नंबर 5 होता है, एटॉमिक नंबर 5, 2 और 3, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास। बोरॉन के आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, उसने 3 बॉन्ड बना लिए, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, और एक इस कार्बन के साथ। अपने सारे 3 इलेक्ट्रॉन उसने यूज कर लिए। क्या हो गया इसका हाइब्रिडेशन? क्या हो गया इसका हाइब्रिडेशन? जब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा होगा, जब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा होगा, जब बोरॉन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा भैया? ये बोरॉन है, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसका पूरा एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। हम जानते हैं भाई p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें से 2 ऑर्बिटल ये यूज किया है हाइब्रिडेशन में, 3 बॉन्ड बना रहा है, 1, 2 और 3। क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑल 3 इलेक्ट्रॉन वो शेयर करेगा, 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, और 3 ही बॉन्ड बना पाएगा, तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। 2 4 6, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन आया, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन ही हुआ, ऑक्टेट पूरा है नहीं, है ना। सारे p ऑर्बिटल इसके इन्वॉल्व हुए नहीं। क्या हाइब्रिडेशन हो गया? sp2, यानी इसके पास एक p ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा हुआ है। अगर हम चाहे तो इसको दिखा दें, इससे कोई मतलब नहीं, ये p ऑर्बिटल से खाली पड़ा हुआ है। यानी अगर इससे मौका मिलेगा 4 बॉन्ड बनाने का तो बना सकता है। इसके पास एक p ऑर्बिटल पूरा खाली है, 2 p यूज किया उसने हाइब्रिडेशन में, एक p इसके पास खाली पड़ा हुआ है, इसके 3 ही बॉन्ड हुए, 4 बॉन्ड हुए नहीं है, ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं है। तो अगर इसको मौका मिलेगा, कहीं से इसको अगर बॉन्ड मिले, है ना, 4 बॉन्ड बनाने का मौका मिले, तो ये बना सकता है। तो देखिए, तो यहाँ पे वो वाला कंडीशन है क्या? प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम पे खाली ऑर्बिटल है क्या यहाँ पर? हाँ भाई है, बोरॉन के पास खाली पड़ा हुआ p है। तो अगर हम ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें, तो क्या इसको लेने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत कब होता? जब ये ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाया हुआ होता, 4 बॉन्ड बनाया हुआ होता, तो ये 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता, है ना, क्योंकि सेकंड पीरियड का एलिमेंट हम लोग जानते हैं, सेकंड पीरियड में 2 ही सबसेल होता है, 2s और 2p। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। चाहे वो कार्बन है, हम लोग बनाते हैं भाई, बोलते हैं ना कार्बन इज टेट्रावैलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कार्बन कभी पेंटावैलेंट नहीं हो सकता, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह नहीं है। तो इसी तरह से बोरॉन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह है। अगर ये बोरॉन 3 बॉन्ड बनाया हुआ होता, 4 बॉन्ड बनाया हुआ होता, तो हम ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करने का मेरे पास जगह नहीं होता। लेकिन ये क्योंकि ये बोरॉन 3 ही बॉन्ड बनाया है,
इसके पास एक खाली पड़ा हुआ p ऑर्बिटल है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर इसको मौका होगा ऑक्टेट पूरा करने का तो इस मौके को छोड़ेगा नहीं, और ये मौका मिला इसको। यहाँ पर ये वाले कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां देख रहे खाली ऑर्बिटल है, ये डबल बॉन्ड हमने यहां शिफ्ट कर दिया तो ये पाई बॉन्ड को शिफ्ट करने का मेरे पास स्पेस था, हमने शिफ्ट कर दिया। अब देख ले यहां पर बोरॉन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। कार्बन का इलेक्ट्रॉन, भाई इस कार्बन के 4 बॉन्ड थे पहले, 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड और 2 बॉन्ड इधर 4, ये पूरा बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी था, ये बॉन्ड पूरा इधर चला गया, इसका लॉस हो गया, 3 ही बॉन्ड हो रहे। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन कमी हो गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। पहले भी नेट चार्ज 0, कोई प्लस मास नहीं था, अभी भी 1 प्लस 1 मास, नेट चार्ज क्या हो गया 0, 1 प्लस 1 है, मास 1 प्लस 1 मास 1 0, नेट चार्ज अभी भी 0 हो गया। क्या बन जाएगा इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड BH2, पार्शियल डबल बॉन्ड, इसमें पार्शियल नेगेटिव, इसमें आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2। और कौन से कंडीशन पे की वजह से हम लोग रेजोनेंस कर पाए, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल, अनशेयर्ड ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल जो उसने शेयर नहीं किया, यूज नहीं किया है ना, तो वैसा अगर होगा मल्टीपल बॉन्ड के बगल में तो फिर आप बाई बॉन्ड को शिफ्ट करके उसके साथ, जिसके साथ खाली ऑर्बिटल था उसके साथ बॉन्ड बना सकेंगे, और यही हो जाएगा भाई पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन किया, हो गया भाई रेजोनेंस। कार्बन वाले केस में भी देख सकते हैं हम लोग ये कंडीशन, इसी कंडीशन को हम फिर से एक और एग्जांपल के साथ बता रहे हैं। हाँ जी, ये वाला एग्जांपल देख ले, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, हम लोग जानते हैं भाई कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर 6, 2 और 4, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो जाए तो कार्बन के पास कैसा बनेगा, कैसे क्या बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होने पर इसमें क्या आ जाएगा 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये आ गया इसके ऊपर में 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब देखो तो यही कंडीशन नहीं हो गया बोरॉन वाला कंडीशन, बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन बचा इस कार्बन में, अब 3 इलेक्ट्रॉन बचा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड और 1 बॉन्ड, यहां 3 बॉन्ड बना लिया, 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहा, ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा इस कार्बन का, तो ये देख रहा भैया, ये बगल वाला कार्बन देख रहा भैया, बगल वाले मेरे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कमी है, पॉजिटिव चार्ज है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड s, 1 बॉन्ड इधर और 2 हाइड्रोजन से 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड यानी कि 1 s 2 p, 1 p पूरा खाली है इसके पास भी 1 p पूरा खाली है, तो ये कार्बन का क्या हो गया कंडीशन, यहां पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, जो कंडीशन यहां था बस वही कंडीशन है। हम देख रहे भाई इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके 3 ही बॉन्ड है, 4 बॉन्ड बना सकता था लेकिन नहीं है, तो हम चलो ये पाई बॉन्ड यहां शिफ्ट कर देते, 4 बॉन्ड पूरा कर देते इसका, लो भैया कर दिए 4 बॉन्ड पूरा इस कार्बन का, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इलेक्ट्रॉन कमी पूरा हो गया। लेकिन अब इस कार्बन का 3 बॉन्ड हो गया, देखो यहाँ पर 1 बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, इसका तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया ना, इस बॉन्ड में 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का था, वो इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, तो इसका लॉस हो गया, इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव अपने आप शिफ्ट हो जा रहा है, हमने शिफ्ट किया पाई बॉन्ड को, पॉजिटिव अपने आप पहुंच जाए, क्या कह सकते हैं इसको हम लोग, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कह सकते हैं हम लोग डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए इसका, अभी हम इसका बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, हाँ भाई डबल था, बाद में यहां सिंगल हुआ, ना सिंगल ना डबल, पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, यहां भी पहले सिंगल था बाद में डबल हो गया, ना सिंगल ना डबल, यहां भी दिखा देते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव इस कार्बन में पॉजिटिव आया था, इस कार्बन पे भी पॉजिटिव आया था, पार्शियल पॉजिटिव, ये हो गया इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1, ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2, और इन दोनों का ये एवरेज स्ट्रक्चर हो गया। और क्या कह सकते हैं यहां पे क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ऐसा लग रहा है भैया पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, पॉजिटिव चार्ज पहले इस कार्बन पे था, अब आ गया इस कार्बन पे, एक्चुअली हमने पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, डीलोकेशन पाई बॉन्ड का किया है, पॉजिटिव अपने आप शिफ्ट हो गया। तो है ये कंडीशन जो हमने लिखा था सेकंड वाला कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले एटम के बगल वाले एटम पे खाली पड़ा हुआ ऑर्बिटल होगा तो फिर डबल पाई बॉन्ड शिफ्ट करेगा। ये हो गया सेकंड कंडीशन हमारा। तो हमने क्या क्या कंडीशन देखा, एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम लोग एक बार इसको रिवाइज करते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस के लिए।
हाँ जी, क्या क्या कंडीशन हमने देखा था, एक बार जल्दी से हम लोग उस सारे एग्जाम्पल को रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल रेजोनेंस के देखेंगे जो मेरे सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। कंडीशन क्या था रेजोनेंस के लिए मैंने बताया, फर्स्ट कंडीशन बताया प्रेजेंस ऑफ कंजुगेट मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ऑल्टरनेट पे मल्टीपल बॉन्ड यानी एक से ज्यादा बॉन्ड हो, जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, और फिर सिंगल बॉन्ड हो, ऑल्टरनेट पे एक के बाद एक। इस वाले कंडीशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड को हमने शिफ्ट कर दिया, यही तो था रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंडीशन था डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ कंजुगेट मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो रेजोनेंस करेंगे हम लोग। सेकेंड कंडीशन क्या बताया मैंने, है ना, वो इसी ये वाला तो वही एग्जांपल है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। हाँ, ध्यान रखना है कि भाई अगर सारे एटम कार्बन के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप किधर भी पाई बॉन्ड शिफ्ट कर लो, दोनों इक्विवेलेंट ही होगा। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि भाई अगर आप रेजोनेंस करें पाई बॉन्ड डिलोकेशन के बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव आ रहा है, तो आप मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज लाएंगे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नहीं लाएंगे। एनीवे, सेकेंड कंडीशन क्या था, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन्स, यानी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या पूरा एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जोड़ा हो, और अनशेयर्ड ऑर्बिटल या तो फिर एक खाली ऑर्बिटल हो, इसके बगल में मल्टीपल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बगल में वाले एटम पे क्या हो, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, पूरा जोड़ा हो, या अनशेयर्ड ऑर्बिटल हो, खाली ऑर्बिटल हो, तो रेजोनेंस होगा। इस वाले कंडीशन में देखे तो यहाँ पे मैंने NH2 लगाया था, एमाइन ग्रुप, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो देख रहे डबल बॉन्ड के बस जस्ट बगल वाला जो नाइट्रोजन है उसके पास एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंडीशन है कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, तो वो लोन पेयर को आप नहीं कर देना पाई बॉन्ड बना देना, इस पाई बॉन्ड को बना देना लोन पेयर में। ये लोन पेयर आप डीलोकलाइज लोन पेयर हो जाएगा। जब भी कोई लोन पेयर कंजुगेट होगा किसी मल्टीपल बॉन्ड के साथ तो वो लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है, और जब लोन पेयर डीलोकलाइज होगा तो हम उसे पाई इलेक्ट्रॉन की तरह मानेंगे। क्या मानेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन की तरह। तो डीलोकलाइजेशन हो रहा पाई इलेक्ट्रॉन का, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये इसका एक और एग्जांपल देखा था, तो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर यहां पे हुआ था। फिर से सेम कंडीशन था, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, एक भी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो रेजोनेंस करेगा। उस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां शिफ्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बनता नहीं, अभी डबल बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन यहां ले आए, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बन गया यहां पर, और इस डबल बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पहले इस कार्बन में था अब इस कार्बन में पहुंच गया। डीलोकलाइजेशन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंडीशन था, प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के बगल वाले में था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हुआ ये रेजोनेंस। फिर सेम कंडीशन, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है मींस भाई लोन पेयर है ना, तो नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो ये सारे कंडीशन है रेजोनेंस के। आप इस तरह से इसको है ना रिपीट करेंगे बोलने में तो आपको ध्यान रहेगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, देखो तो यहां पे है ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, फिर कहते हैं नेगेटिव चार्ज मींस लोन पेयर है भाई, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारे कंडीशन है। मल्टीपल बॉन्ड के बगल वाले एटम पे अनपेयर्ड लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को यानी लोन पेयर से हम लोग बॉन्ड पेयर, और इस बॉन्ड पेयर को हम लोग लोन पेयर में बदल दिया, नेगेटिव चार्ज में बदल दिया। कैसा लग रहा है ये? लग रहा है कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है नेगेटिव चार्ज का, ये नेगेटिव चार्ज था इस कार्बन पे, अब वो रेजोनेंस करके अब इस कार्बन पे आ गया। नेक्स्ट, हाँ जी, क्या कंडीशन लिखा था हमने? प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड ऑर्बिटल, एक खाली ऑर्बिटल भी हो, इसके बगल में मल्टीपल बॉन्ड के बगल में, डबल बॉन्ड वाले के बगल वाले एटम पे खाली ऑर्बिटल हो तो भी रेजोनेंस होगा। देखिए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम पे खाली ऑर्बिटल है, खाली ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, ये डबल बॉन्ड को हम यहां शिफ्ट कर देंगे, ये पाई बॉन्ड को हम यहां शिफ्ट कर देंगे, शिफ्ट कर दिए। इस बोरॉन के पास, क्योंकि भाई इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 था, इसके पास खाली p ऑर्बिटल था, क्योंकि बोरॉन के आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, लेकिन इसको यहाँ पे मौका मिल रहा था 4 बॉन्ड बनाने का। कैसे? ये भाई इसके पास खाली ऑर्बिटल है, हम ये पाई बॉन्ड से 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए हम इसको भी यहाँ भेज दिए, 4 बॉन्ड पूरे हो गए इसके, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, पॉजिटिव इसमें आ गया, पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन को ही तो रेजोनेंस कहते हैं, तो हो रहा है रेजोनेंस। यहां पे देख ले, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज क्यों आया इस कार्बन में? क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस होने की वजह से इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया? 3 बॉन्ड,
कार्बन क्या होता है, टेट्रावेलेंट। अभी ये 4 बॉन्ड बना सकता था, तो ये बगल वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। अगर हम ये पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दें, तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर रहे हैं, पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर रहे हैं, यही तो है रेजोनेंस। तो वो हो पाया रेजोनेंस। क्यों हो पाया? क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल था। अगर मान लो कि यहां पर ऐसा होता कंडीशन, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, इस कार्बन के अभी कितने बॉन्ड पूरे हो गए? 3 आयन के साथ 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड पूरे हैं। क्या अभी हम ये पाई बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, 5 बॉन्ड हो जाता है इस कार्बन का। पॉसिबल है क्या? कार्बन नेवर भी पेंटावेलेंट, ये पॉसिबल नहीं था। अभी पॉसिबल है पाई बॉन्ड शिफ्ट करना, क्योंकि इस कार्बन के अभी 3 ही बॉन्ड हुए हैं। यहां पर ये पॉसिबल होता नहीं होता, तो ये शिफ्ट कर दिए हम लोग भाई, पाई बॉन्ड को शिफ्ट किया, डिलोकलाइजेशन को, तो यही तो हुआ भाई, पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हुआ, यही तो हो गया रेजोनेंस। क्यों हो पाया? क्योंकि बगल वाले कार्बन का पास खाली ऑर्बिटल था, 3 ही बॉन्ड हुए थे इसके, इसका एक पी ऑर्बिटल यूज नहीं हुआ था, sp2 हाइब्रिडाइज था। ये कार्बन क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसका? sp2, एक पी खाली पड़ा हुआ इसका, है ना। ये हो गया इस दोनों का स्ट्रक्चर का ये एवरेज स्ट्रक्चर, ये बन जाएगा रेजोनेंस हाइब्रिड। यहाँ पे क्या लग रहा है भाई कि पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, अब इस कार्बन का इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, तो ऐसा लग रहा है भाई पाई बॉन्ड शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन शिफ्ट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां आ गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हैं आप इसको। तो हो गए मेरे पास कंडीशन रेजोनेंस के लिए। एक बार रिवाइज कर ले, हम लोग याद कर लेते हैं, हम लोग इसको ऐसे याद कर लेते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस होगा। या आपने कहा था प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड के बगल वाले एटम जो सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ उसके पास लोन पेयर हो। या कहते भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है उसके बगल वाले एटम पे जो सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ जो एटम है उसके ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। या फिर कहते डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। या कहते हैं हम लोग अगर कार्बन वाला कंडीशन है, तो अगर कार्बन के बीच में पॉजिटिव चार्ज है तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ कंजुगेट मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो तो रेजोनेंस होगा। प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कंडीशन एक ही है ना, प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के साथ वाले बगल वाला एटम जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था उसके पास है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूरा, दो, एक लोन पेयर हो, एक लोन पेयर नेगेटिव मतलब क्या है लोन पेयर है, या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज किसमें होना चाहिए? कार्बन पे, ऑन कार्बन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यानी डबल बॉन्ड वाला कार्बन से उसके साथ जो सिंगल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बस ऐसे याद रख लेंगे आप। देख लो हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, देखो तो क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाला कंडीशन यहां पर है। हाँ जी, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हुआ था। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, है ना। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, यही तो लिखा हमने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बस यही याद रख लेना आपने। तो प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल और सिंगल बॉन्ड कंजुगेट में हो, अल्टरनेट में हो, और फिर मल्टीपल बॉन्ड किसके बगल वाले एटम पे या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो एक हो, या पूरा लोन पेयर हो दो इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन हो, मोर सिंगल इलेक्ट्रॉन हो या इलेक्ट्रॉन्स हो, और या फिर खाली ऑर्बिटल हो तो रेजोनेंस का कंडीशन होगा। अब इसके हम लोग देखने हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। अभी तुमने सिंपल एग्जाम्पल लिया जहां पे एक ही बार कंजुगेशन हो, एक ही बार डिग्लोराइजेशन हुआ था। अब हम लोग है ना एक्सटेंडेड कंजुगेशन देखेंगे जहां पे 2-3 बार रेजोनेंस हो सकता है, जब बहुत अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तो उन एग्जाम्पल को करके हम लोग देखेंगे जहां पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो, उन सबको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल अभी आप इतने को इसको प्रैक्टिस करेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग उसके बारे में और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।